फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वीडियो पार्ट 3 है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41 है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक पद्धति का समर्थन नहीं है। आपका ऑप्शन है ए बेजहार्ट, बी स्पेंसर, सी मैकडूगल, डी गार्डनर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी स्पेंसर। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक पद्धति का समर्थन नहीं है। ये नहीं है स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए ऑथर बेंटले, बी ट्रूमैन, सी सिमोन, डी डहल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑथर बेंटले। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है ऑथर बेंटले। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन है ए अनुभविक अध्ययन, बी मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, सी अंतर अनुशासनात्मकता, डी मूल परकता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अंतर अनुशासनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 44, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए गेटेल, बी गार्डनर, सी गिलक्रास्ट, डी मैकाइवर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गार्डनर। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट के लेखक कौन है, तो ये है गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 45, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है ए 4000, बी 7000, सी 5000, डी 10,000। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 10,000। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 10,000। क्वेश्चन नंबर 46, राजतत्व के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी निश्चितता भूभाग, सी सरकार, डी संप्रभुता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी संप्रभुता। राजतत्व के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो ये है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 47, हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन किस सन में प्रकाशित हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1650, बी 1651, सी 1652, डी 1653। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1651। हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन किस सन को प्रकाशित हुई थी, ये हुई थी 1651 को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसे राजतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी मिल, डी रूसो। आपका सही ऑप्शन आएगा बी लॉक। निम्न में से किसे राजतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉक को। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है ए मैन, बी मैकाइवर, सी वर्गे, डी गार्डनर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मैकाइवर। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है, कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसने कहा था, ये कहा था मैकाइवर ने। क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की गई है। आपका ऑप्शन है ए देवीय सिद्धांत, बी सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सी ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत, डी मार्क्सवादी सिद्धांत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या किस सिद्धांत के द्वारा की गई है, तो ये की गई है ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 51, ऑन लिबर्टी किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है ए बेंथम, बी मिल, सी ग्रीन, डी कांट। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मिल। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसकी रचना है, तो यह है मिल की। क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक ने मानव समाज को दो संप्रभु स्वामियों दुख व सुख के अधिपत्य में रखा है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन है ए बेंथम, बी मिल, सी मैक्सी, डी डेविड ह्यूम।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बेंथम। प्राकृतिक ने मानव समाज को दो संप्रभु स्वामी दुख व सुख के अधिपति में रखा है। यह कथन किसका है? यह है बेंथम का। क्वेश्चन नंबर 53, उपयोगितावाद मूल हस्तक्षेप का सिद्धांत है। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए बेंथम, बी मैक्सी, सी मिल, डी वेपर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बेंथम। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए वेपर, बी ग्रीन, सी लॉस्की, डी मैकाइवर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्रीन। राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। यह कथन किसका है? तो यह है ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 55, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए ग्रीन, बी लॉस्की, सी मैकाइवर, डी वेपर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लॉस्की। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लॉस्की। क्वेश्चन नंबर 56, द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए वेपर, बी लॉस्की, सी ग्रीन, डी मैकाइवर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मैकाइवर। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 57, लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है। किसने कहा है? आपका ऑप्शन है ए लॉस्की, बी आशीर्वादम, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर अब्राहम लिंकन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी डॉक्टर अब्राहम लिंकन। लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है। किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 58, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की अवधारणा किसकी है? आपका ऑप्शन है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मैक्सी, सी कार्ल मार्क्स, डी विल्सन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कार्ल मार्क्स। वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की अवधारणा किसकी है? तो ये है कार्ल मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? आपका ऑप्शन है ए 305, बी 310, सी 395, डी 295। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 395। क्वेश्चन नंबर 60, कास्ट इन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए अंबेडकर, बी रजनी कोठारी, सी जी ऑस्टिन, डी डी बसु। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी रजनी कोठारी। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रजनी कोठारी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।